नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों की जिन्होंने भारत, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले एप्पल की, जिसने भारत में रिकॉर्ड बिक्री की है, लेकिन उसी समय ट्रंप और एप्पल सीईओ टिम कुक के बीच बड़ी बहस छिड़ गई। फिर बात होगी गूगल पर यूरोप द्वारा लगाए गए 29,000 करोड़ रुपए के जुर्माने और यूरोप के इस फैसले पर ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे 50% अमेरिकी टैरिफ ने भारत के निर्यातकों पर कैसे संकट खड़ा कर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। और आखिरी में हम जानेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, उससे किस तरह दुनिया के व्यापार समीकरण बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से, एप्पल इंडिया की रिकॉर्ड बिक्री और ट्रंप और टिम कुक की बहस। भारत में एप्पल ने वित्त वर्ष 2024-25 में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी की बिक्री 79,000 करोड़ रुपए, लगभग $9 बिलियन तक पहुंच गई है। एप्पल धीरे धीरे भारत को न सिर्फ अपने सबसे बड़े बाजारों में बदल रहा है, बल्कि यहां उत्पादन भी तेजी से बढ़ा रहा है। कंपनी का लक्ष्य है कि भारत में आईफोन उत्पादन को 25% तक बढ़ाया जाए। लेकिन इसी बीच अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच एक दिलचस्प बहस हुई। ट्रंप ने टिम कुक से सवाल किया, एप्पल भारत में इतना बड़ा निवेश कर रही है, तो अमेरिका में कितना निवेश कर रही है? इसके जवाब में टिम कुक ने कहा कि एप्पल अब तक अमेरिका में $600 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुकी है। इसके बावजूद ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी कंपनियां विदेशों में निवेश कर अमेरिकी टैक्सपेयर्स के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में गूगल पर $2.9 बिलियन यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि गूगल ने डिजिटल विज्ञापन तकनीक का दुरुपयोग किया, अपनी सेवाओं को प्राथमिकता दी और प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह अमेरिकी कंपनियों और निवेश के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि एप्पल पर भी पहले यूरोप ने $17 बिलियन का जुर्माना लगाया था, जो उनकी नजर में पूरी तरह गलत था। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप ने ऐसी कार्रवाइयां बंद नहीं की तो अमेरिका धारा 308 के तहत कड़े कदम उठाएगा। यानी अब अमेरिका और यूरोप के बीच टेक कंपनियों को लेकर टकराव और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी चिंता की, अमेरिकी टैरिफ। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। कपड़े, आभूषण, जूते और रसायन जैसे सामान अब अमेरिकी बाजार में दोगुने दाम पर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कई ऑर्डर कैंसिल हो गए, कई जगहों पर भुगतान रुक गया और हजारों नौकरियां खतरे में आ गईं। इस संकट को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार एक विशेष पैकेज लेकर आ रही है। हालांकि उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा अभी साझा नहीं किया, लेकिन संकेत दिए हैं कि पैकेज में निर्यातकों के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट, दिवालियापन से बचाने के उपाय और नए बाजारों में प्रवेश की रणनीति शामिल हो सकती है। साफ है कि भारत को अब अमेरिका की नीतियों के मुकाबले नए विकल्प तलाशने होंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में एससीओ समिट में शामिल हुए और चीन व रूस जैसे देशों से सहयोग की बातें की। आइए अब बढ़ते आज के आखिरी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। इस आदेश के तहत जो देश अमेरिका के एलाइन पार्टनर्स हैं, उनके लिए 45 उत्पाद श्रेणियों पर आयात शुल्क यानी ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। इनमें खास तौर पर निकेल, ग्रेफाइट, गोल्ड, फार्मास्यूटिकल्स और एलईडी लाइट्स जैसे अहम उत्पाद शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर जो देश अमेरिका के करीबी नहीं माने जाते, उनके लिए यह राहत लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड के लिए अभी भी 29% टैरिफ बरकरार है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने प्लास्टिक और सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीसिलिकॉन को भी इस राहत सूची से बाहर कर दिया है। यह आदेश दिखाता है कि अमेरिका अब दोस्तों और विरोधियों को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। यानी जो अमेरिका के साथ खड़ा है उसे फायदा और जो खिलाफ है उस पर बोझ। इन सब के बाद एक बात तो पक्की है कि अब भारत समेत हर विकासशील देशों और मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने आगे बढ़ने का रास्ता खुद तलाश करना पड़ेगा, जो कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जैसे एप्पल का भारत में अपने स्टोर्स खोलना और प्रोडक्शन बढ़ाना इसी का एक बड़ा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ भारत और यूरोप जैसे देश अपनी डिजिटल संप्रभुता को लेकर सजग हो गए हैं। गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लगने वाली पेनल्टी और नए नियम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान और सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियां साफ इशारा करती हैं कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनना चाहता है। यह एक बहुध्रुवीय दुनिया का शतरंज है, जहां हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी दांव-पेंच चल रहा है। तो क्या यह वाकई एक नए, ज्यादा जटिल ट्रेड वॉर का आगाज है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।